नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मिशन 2027 को लेकर हम लगातार क्लास ले रहे हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में एक टॉपिक है धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधन से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसकी चर्चा करेंगे। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो बदलता हुआ तरीका है उस तरीके के अनुसार हम इन क्वेश्चनों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा धात्विक अधात्विक, टॉप 30 क्वेश्चन की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिस भी साथी ने अब तक ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना। तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 न्यू टेस्ट सीरीज 15 शेड्यूल टेस्ट और 101 टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसी में L2 के लिए मैथ साइंस वाले, SST वाले, इन सब के लिए भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो उसमें जीके सेम है तो वो लगातार आपको प्राप्त हो रहा है। तो आज का टॉपिक है धात्विक है धात्विक। जब आप टेस्ट सीरीज लोगे, कंटेंट में जाओगे तो आपको इस प्रकार टेस्ट शेड्यूल मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो 13 टेस्ट हो चुके हैं वो मिलेगा और उस टेस्ट की PDF भी आपको मिलेगी और आंसर की अलग से मिलेगी। तो इस प्रकार ये टेस्ट होते जा रहे हैं और इनकी व्याख्या मैं आपको यूट्यूब पे फ्री करवा रहा हूँ। तो किसी को लगे कि टेस्ट किस प्रकार के दिए जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है धात्विक है धात्विक। उसके बाद ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत वाला, पर्यटन स्थल है, यातायात के साधन, ये टेस्ट आपके उपलब्ध हो चुके हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? निम्न में से किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? देखो, राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज है जिनमें वो राजस्थान के अंदर होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो पूरे 100% हो, कुछ परसेंटेज 88%, 85%, 86% ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, हाँ सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, ओके ओके। तो ये याद रखना। सबसे पहला प्रश्न ये है कि खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहते हैं। खनिजों का अजायब घर इसको कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। मैं लास्ट आर्थिक समीक्षा बताऊं आपको, नानक क्लासेज की जो आर्थिक समीक्षा की बुक आई है उसके अनुसार मैं अगर आपको राजस्थान के अंदर खनिजों की बात करूं तो 2025-26 के अनुसार 82 प्रकार के खनिज हैं। कितने? 82 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से 57 खनिजों का व्यवसायन हो रहा है या दोहन हो रहा है। 57 खनिजों का दोहन हो रहा है। एक बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा, भंडार की दृष्टि से राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है। भंडारों की दृष्टि से भी खनिज भंडार है, इसलिए खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का अगर बात करें तो भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है, फर्स्ट झारखंड का है थोड़ी। ठीक है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरा स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो देखो, राजस्थान में सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोल्स्टोनाइट ये लगभग नॉर्मली 100% होते हैं, लगभग 90 से 100% होते हैं। और जिप्सम अभी 82% है। अभी लास्ट में अगर आपको बताऊं आर्थिक समीक्षा, लास्ट आर्थिक समीक्षा की कहानी बताऊं, देखो सीधे आंकड़े पढ़ोगे तो आपको सीधा मिलेगा सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोल्स्टोनाइट में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे एकाधिकार है। लेकिन ये आर्थिक समीक्षा क्या कहती है, मैं कुछ अलग ही आंकड़े बताता हूं। मैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार अपने राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता है वो 89% है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जो जो है वोल्स्टोनाइट, वोल्स्टोनाइट वो है 88%, जिप्सम 82% और जो सेलेनाइट है वो लगभग आपका आ जाएगा 87% के आसपास। तो 80 से ऊपर जो है लगभग वो एकाधिकार में आ जाते हैं। इसके हिसाब से हमें 100% के हिसाब से सीधा नॉर्मली अगर प्रश्न पूछे तो उत्तर आएगा सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोल्स्टोनाइट। 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में सबसे ज्यादा राजस्थान में आर्थिक समीक्षा के अनुसार पोटास की मात्रा है 94%। राजस्थान में जो बीकानेर संभाग वाला बेल्ट है वो सबसे ज्यादा पोटास के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे चांदी अयस्क पूछे तो 88%। मैं आर्थिक समीक्षा की बात कर रहा हूँ, चांदी अयस्क लगभग 88%। ओके, चलो अब आगे चलते हैं, उस क्वेश्चन के हिसाब से ही अपनी चर्चा करेंगे। निम्न को राजस्थान के लोहा अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए। अब लोहा अयस्क की बात करें तो लोहा जो है उसकी चर्चा करें। चलो बताइए, साथ साथ में उत्तर देते जाना। तो जयपुर में लोहे अयस्क की कौन सी खाल है? मोरिचा बानोला। सर्वाधिक लोहा यहीं से होता है, सबसे बड़ी खान है ये, सबसे बड़ी
खान, मोरिचा बानोला। दौसा के अंदर आएगी निमला रायसेला। उदयपुर में आएगी नाथरा की पाल थुरहुंडेर, नाथरा की पाल थुरहुंडेर। तो देखो ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो लोहे अयस्क के प्रमुख उत्पादक में जयपुर में मोरिचा बानोला फिक्स है, इसको याद रखना है। दौसा में निमला रायसेला, उदयपुर में नाथरा की पाल थुरहुंडेर। निम्न में से कौन सा युग्म खनिज और उसके उत्पादन क्षेत्र के संबंध में सही सुमेलित है? खनिज और उसके उत्पादन क्षेत्र से संबंधित सही है। देखो, तांबा खेतड़ी में होता है, सही है। टंगस्टन जावर में नहीं होता, जावर में सीसा जस्ता होता है, जावर में सीसा जस्ता होता है। और टंगस्टन है वो आपको डेगाना रेवंत की पहाड़ी में मिलेगा। लोहा, लोहा मोरिचा बानोलो में है। चौथ के बरवाड़े में आपको मिलेगा सीसा जस्ता, चौथ का बरवाड़ा में सीसा जस्ता मिलेगा। और मैग्नीज जगपुरा, ये गलत है। यहाँ हम कह सकते हैं जगतपुरा भूकिया कह सकते हैं। जगतपुरा भूकिया की बात करें तो यहाँ सोने के भंडार है। किसके? सोने के भंडार। मैग्नीज के लिए जो जिला जाना जाता है वो आपका बांसवाड़ा जाना जाता है, जहां आप लिख सकते हो काला खुंटा क्षेत्र, काला खुंटा क्षेत्र है वो लिख सकते हो। तो यहाँ एक ही सही है, वो कौन सा है? वो है तांबा खेतड़ी, तांबा। अगर मैं तांबे की बात करूं 2025-26 के अनुसार, अगर तांबा है राजस्थान में, तांबा अयस्क 54% है। 2025-26 के अनुसार, 2025-26 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में तांबा अयस्क जो पाया जाता है वो 54% है। ठीक है। टंगस्टन भी मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, टंगस्टन 27%। ठीक है, 27%। अब जरूरी नहीं है कि सभी का आए। अब जैसे लोहे का कोई रिकॉर्ड नहीं आया है, लोहे का रिकॉर्ड नहीं आया है। इसके अलावा मैग्नीज का है, इनके भी रिकॉर्ड नहीं आए। कुछ है क्या जिनका देश के खनिज संसाधन में हिस्सेदारी के बारे में उजागर होता है। डूंगरी क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? डूंगरजी क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? चलो बताइए फटाफट। मैं कुछ और बातें वो भी मैं आपको साथ साथ में करूंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डूंगरी क्षेत्र है वो टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, उत्पादन में राजस्थान प्रथम है, राजस्थान प्रथम है, आपको ये याद रखना। टंगस्टन राजस्थान के डेगाना में, डेगाना और रेवंत पहाड़ी, ये जरूर याद रखना। रेवंत पहाड़ी है जहां से लिथियम के भंडार भी मिले हैं, लिथियम के भंडार। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है वालदा और रेवधर सिरोही, यहाँ भी टंगस्टन के भंडार है। वालदा और रेवधर सिरोही में टंगस्टन के भंडार है। डेगाना में टंगस्टन के भंडार है। रेवंत पहाड़ी में टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ बाकी देखो और भी है, नागौर में बीजाथल, पिपलिया और सेवरिया। नागौर के अंदर मैं बताऊं पिपलिया, बीजा, बीजाथर, ठीक है बीजाथर, और एक और बता देता हूं सेवरिया। ये भी नागौर के अंदर टंगस्टन के भंडार है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप लिख सकते हैं। ओके ठीक है, क्लियर है। हाँ बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम आपको उदयपुर, राजसमंद और जयपुर में पाया जाता है, ये उत्पादक होता है बेरिलियम। सीसा जस्ता तो भाई बहुत प्रसिद्ध है, चांदी के साथ निकलता है। चांदी गेलेना अयस्क, गेलेना अयस्क के रूप में निकलता है। जावर है, जावर वगैरह की खाने हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा युग्म क्षेत्र व जिले के संबंध में सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म क्षेत्र व जिले से संबंधित सही है? एक तो खनन क्षेत्र है और दूसरा देखो डांगला नागौर, ये गलत है। जगतपुरा बांसवाड़ा ये सही है। जगतपुरा भूकिया बांस में सोने के भंडार हैं, सोने के भंडार है। इसके अलावा एक और है आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, ये जो क्षेत्र है ये बांसवाड़ा में सोने के भंडार है। तो आपसे पूछे राजस्थान में सोने के भंडार के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बांसवाड़ा जिला जाना जाता है, बाकी ये कोई नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं? राजस्थान में सीसे जस्ते के भंडार पाए जाते हैं। चलो मैं इससे एक्स्ट्रा भी आपको चीजें बता दूंगा, कोई काम की चीज होगी तो वो है, बताइए जल्दी।
तो इसका आंसर क्या आएगा? किस क्षेत्र में सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो सीसे जस्ते के सर्वाधिक जो अपने राजस्थान के अंदर भंडार पाए जाते हैं वो आएंगे जावर के अंदर। अब यहाँ जावर है, इसके अलावा मैं और आपको सीसे जस्ते के कुछ खनिजों के बारे में बताता हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो आपको सीसा जस्ता का याद रखना है, राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा। एक है रामपुरा गुचा, रामपुरा गुचा। एक आपको चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, रामपुरा गुचा, राजपुरा दरीबा। एक सिंधेश्वर खुर्द, याद रखना भी, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंधेश्वर खुर्द। वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर के पास ही पढ़ना चाहिए। एक जावरमाला, जावरमाला। एक बलारिया, बलारिया। इसके अलावा और बता देता हूँ, बरोई। ये क्षेत्र है, ये सीसा जस्ता के हैं। किसके हैं? सीसे जस्ते के। ठीक है, ओके। निम्न में से किस क्षेत्र का संबंध मैग्नीज के उत्पादन से है? निम्न में से किस क्षेत्र का संबंध है वो मैग्नीज के उत्पादन से है? तो मैंने आपको बता दिया कि बांसवाड़ा जिला मैग्नीज के भंडार के लिए जाना जाता है। बांसवाड़ा जिला मैग्नीज के भंडार के लिए जाना जाता है। हाँ, ये धात्विक लोह खनिज है। तो इसमें देखो, जावर सीसा जस्ता के लिए, ये भी सीसा जस्ता के लिए, राजपुरा जिला से लीलवानी। इसके अलावा काला खुंटा। मैं आपको कुछ क्षेत्र बताता हूँ भाई, आप तो याद कर सकते हो, सारे याद कर लेना अच्छे तरीके से। लीलवानी, काला खुंटा, तीमा मोरी, तीमा मोरी, तलवाड़ा। ठीक है, तलवाड़ा। इसके अलावा घाटिया, नरडिया, नरडिया, सिवानिया। ये सारे के सारे कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में काला खुंटा, तीमा मोरी, लीलवानी, तलवाड़ा, नरडिया, सिवानिया, ये सब मैग्नीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा युगम खनिज और उसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र के संबंध में सही सुमेलित है? उत्पादन क्षेत्र के लिए सही सुमेलित है। अब देखो, मुल्तानी मिट्टी नागौर में पाई जाती है क्या? मुल्तानी मिट्टी। तो जब भी मुल्तानी मिट्टी का नाम आएगा तो बीकानेर और बाड़मेर इसके लिए जाने जाते हैं, तो नागौर नहीं जाना जाता। जिप्सम के लिए हनुमानगढ़ नहीं जाना जाता, बीकानेर जाना जाता है और नागौर जाना जाता है। ठीक है, और रॉक फॉस्फेट के लिए उदयपुर, जामर, कोटड़ा जाना जाता है। अब बच गया एक, सिलीसियस अर्थ, जैसलमेर, बाड़मेर बेल्ट। अभी वो दुर्लभ जो खनिज मिला है ना, वही है जो जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र में, बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में, जिसको हम अभी करंट में पढ़ रहे हैं, RRE, जो रेयर क्षेत्र है ना, वो है ही। तो ये याद रखना। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी से संबंधित है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी से संबंधित है? अब ये प्रश्न आ गया, देखो, मुल्तानी मिट्टी। सही जवाब बताइए। मुल्तानी मिट्टी से संबंधित है। कोटमंगलोद, कपूरडी, तारानगर, मूंड, मंडाई। तो इसमें आएगा कपूरडी। देखो, कुछ और क्षेत्र बता देता हूं मैं। कपूरडी है, अलामरिया है, बाड़का है, बाड़का, अलामरिया और शिव, ये सारे बाड़मेर में मुल्तानी मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा बीकानेर का पलाना, बीकानेर का पलाना है, मड है, मड, और केसर देसर है, केसर देसर, ये बीकानेर के हैं। ठीक है, बीकानेर के जाने जाते हैं। तारानगर जिप्सम के लिए जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कपूरडी, भाड़का, अलामरिया, शिव, बाड़मेर, ये मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन से संबंधित है। पलाना, मड, केसर देसर, बीकानेर में मुल्तानी मिट्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम क्षेत्र व जिले के संबंध में सही सुमेलित है? क्षेत्र व जिले से संबंधित सही सुमेलित है। देखो, कोटमंगलोद, नागौर, रावतसर, बीकानेर, तारानगर, हनुमानगढ़, मुंड, मंडाई, बाड़मेर। बताइए कौन सा सही सुमेलित है? तो गोठ मंगलोद जिप्सम के लिए जाना जाता है। यहाँ दधीमती माता का मंदिर भी है। ठीक है, यहाँ गोठ मंगलोद में दधीमती माता का मंदिर भी है, दधीमती माता मंदिर भी है गोठ मंगलोद में। और रावतसर ये हनुमानगढ़ में है। तारानगर चूरू के अंदर है, मूंड मंडाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सेलेनाइट का उत्पादन होता है?
राजस्थान के किस क्षेत्र में सेलेनाइट का उत्पादन होता है? चलो बताओ। तो राजस्थान के जो मूंद क्षेत्र में है, देखो ये जो क्षेत्र है ना अभी मूंद मंडाई, ये जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो ये पूछ रहा है सेलेनाइट, सेलेनाइट का उत्पादन राजस्थान में ही होता है, सेलेनाइट याद रखना। तो बीकानेर मूंद क्षेत्र में सेलेनाइट का उत्पादन होता है। जैसलमेर, मंडाई, गोठ, मंगलोद यानी होता है बीकानेर मूंद। निम्न में से किस क्षेत्र का संबंध रॉक फॉस्फेट से है? निम्न में से किस क्षेत्र का संबंध रॉक फॉस्फेट से है? चलो बताइए फटाफट। रॉक फॉस्फेट। देखो बिस्मानिया, लाठी, जामर कोटड़ा तो सीधा ही पड़ा है। जामर कोटड़ा जो उदयपुर है वो रॉक फॉस्फेट बेल के लिए जाना जाता है। संगमरमर और इधर क्षेत्र दे रखे हैं, संगमरमर और इधर क्षेत्र दे रखे हैं। अब राजस्थान में जो मार्बल है वो बहुत प्रकार का पाया जाता है, खूब प्रकार का पाया जाता है मार्बल। तो कौन से क्षेत्र? देखो सफेद संगमरमर मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है। हरा संगमरमर जो उदयपुर का प्रसिद्ध है। लाल संगमरमर धौलपुर जिसको कोठी कहते हैं, लाल कोठी, वो प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर आ गया ग्रेनाइट, गुलाबी ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट, लाल ग्रेनाइट, पीला ग्रेनाइट। अब आपको पता है गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। ठीक है। पीला ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है? पिथला का। और काला, काला डेरा, लाल धौलपुर का। ग्रेनाइट संगमरमर लगभग सेम सी। बालू का पत्थर के रंग व क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बालू का पत्थर के रंग व क्षेत्र से संबंधित सुमेलित कीजिए। देखो जैसलमेर सीधी सी बात है, पीला पत्थर। करौली में किस प्रकार का मिलेगा? सफेद, लाल, चिकनीदार। कोटा में कोटा स्टोन और जोधपुर में लाल, सफेद और भूरा। एक साइड आपको बलुआ पत्थर। तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। जैसलमेर का पीला, पीला संगमरमर वैसे ही प्रसिद्ध है, स्वर्ण नगरी। और उसके बाद करौली का सफेद, लाल, चिकनीदार, और कोटा का कोटा स्टोन और जोधपुर का लाल, सफेद, भूरा। ठीक है। फिर क्षेत्र है पत्थर, खनिज पत्थर व उससे संबंधित। 7 रंग का संगमरमर आपको पाली में देखने को मिलेगा। गुलाबी ग्रेनाइट आपको जालोर में देखने को मिलेगा। बादामी संगमरमर और लाल बलुका पत्थर ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ठीक है। तो हाँ, वेरी गुड। आपको बादामी जो संगमरमर है वो जालोर में देखने को मिलेगा। सॉरी, गुलाबी जो ग्रेनाइट, अब इसमें ग्रेनाइट का पूछा है उसने। 7 संगमरमर पाली में, गुलाबी ग्रेनाइट, अच्छा जालोर 2 ऑप्शन है। ओके ओके ओके, अपने ऑप्शन के आधार पर गुलाबी जालोर, बादामी जालोर और लाल बल्लू का पत्थर जोधपुर। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए का 2, बी का ए, सी का 3, सी का 3 यानी सी का 4, ए का 2, बी का ये हो जाएगा। तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को आणविक खनिज व उनके प्रमुख क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। अब देखो खनिज दे दिया, इस साइड दे दिया खनिज, इस साइड दे दिया क्षेत्र। यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम मिलेगा आपको उमरा में। थोरियम आपको मिलेगा भद्रावन में। लिथियम मिलेगा आपको डिडवाना। बेरिलियम, यूरेनियम आपको उमरा में मिलेगा, लिथियम आपको डिडवाना में मिलेगा, थोरियम आपको सरदारपुरा में मिलेगा और बेरिलियम आपको भद्रावन में मिलेगा। ये सरदारपुरा है ना, ये सरदारपुरा हनुमानगढ़ वाला है। एक सरदारपुरा हनुमानगढ़ के अंदर भी है। अब मिले न मिले लेकिन इनके अवशेष हैं। तो 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है। 1 का 2, बी का 4 सरदारपुरा, सी का 1 और डी का 3। पहला उत्तर हो जाएगा। ये लिथियम डिडवाना में डेगाना क्षेत्र है ना, जहाँ डेगाना रेवंत पहाड़ी, वहां इसके मिले। ओके ओके। निम्नलिखित को आणविक खनिज के प्रमुख क्षेत्र व जिले। उमरा, अब उमरा उदयपुर में है। डिडवाना नागौर, अब तो जिला बन गया। सरदारपुरा, अच्छा सरदारपुरा भीलवाड़ा वाला है, रोहिल सीकर वाला। सरदारपुरा ये हनुमानगढ़ वाला नहीं है ना, चूरू वाला है, भीलवाड़ा वाला, सॉरी भीलवाड़ा वाला है। ठीक है। सरदारपुरा भीलवाड़ा वाला है। एक सरदारपुरा हनुमानगढ़ में भी है और सरदारपुरा चूरू के अंदर भी है। एक सरदार शहर अलग है, सरदार शहर भी है। तो यहाँ सरदारपुरा भीलवाड़ा।
तो उमरा उदयपुर में है, डिडवाना अब जिला खुद बन चुका है, और सरदारपुरा भीलवाड़ा है, और रोहिल सीकर। यहाँ तो यूरेनियम के भंडार है, यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। खनिज और क्षेत्र से संबंधित, अब ये फिर उससे संबंधित आ गया। यूरेनियम उमरा, थोरियम सरदारपुरा, लिथियम डिडवाना, और बेरिलियम भूपास, बेरिलियम भूपास। ठीक है, ये आपको याद रखने, तो इनको याद कर लेना, क्योंकि इनके प्रश्न है वो सीधे सीधे पेपर में आ सकते हैं। ओके, तो इसका उत्तर आ जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। राजस्थान के पेट्रोलियम बेसिन और पेट्रोलियम उत्पादन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाड़मेर सांचौर बेसिन का विस्तार बाड़मेर और जालौर जिलों में है। जैसलमेर बेसिन केवल जैसलमेर जिले में विस्तृत है। बीकानेर नागौर बेसिन का विस्तार बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में है। राजस्थान में कुल 4 प्रमुख पेट्रोलियम बेसिन पाए जाते हैं। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं एक नई चीज आपको बताता हूँ। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार कुछ और चीजें, इसके अनुसार अगर आप करोगे तो बिल्कुल सही है। ये सारे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे सही है। लेकिन आर्थिक समीक्षा 2025-26 है ना, उसके अनुसार देखो, नॉर्मल आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको पेपर में प्रश्न ऐसे ही देगा, वो ज़्यादा नहीं देगा। जब आप आर्थिक समीक्षा के अनुसार पढ़ते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का पेट्रोलियम में कच्चे तेल उत्पादन में योगदान कितना है। सबसे पहले तो याद रखना 12% आ चुका है। अब इसमें 4 बेसिन है, 14 जिलों के अंदर 4 पेट्रोलिफेरिस है। ठीक है, 4 बेसिन है 14 में। अब मैं आपको बताता हूँ, बाड़मेर सांचौर बेसिन का जो भाग है बाड़मेर और जालौर है। अब याद रखना, इसमें कुछ भाग बालोतरा को भी शामिल किया गया है। अब इसमें प्रश्न लिखा आएगा अंशतः बालोतरा और जालौर शामिल है। फिर जब जैसलमेर बेसिन की बात करें तो जैसलमेर के अंदर आपको जैसलमेर प्लस फलोदी मिलेगा, अंशतः बीकानेर। ठीक है, कुछ भाग बीकानेर का भी शामिल है, ऐसे आएगा। फिर जब वो पूछेगा बीकानेर नागौर बेसिन, तो बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये तो सेम है। उसके बाद आपसे पूछेगा विंध्यन, चौथा है विंध्यन बेसिन। कौन सा? विंध्यन बेसिन। 4 बेसिन है। विंध्यन बेसिन के अंदर आपका जो क्षेत्र है हाड़ौती, एक तो कोटा, बूंदी, में भी एक्स्ट्रा आपको चीजें करंट के हिसाब से बता रहा हूँ। 12 कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़ ये आएंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा भी आएगा, चित्तौड़ भी आएगा, करौली भी आएगा और धौलपुर भी आएगा। लो जी, इतने क्षेत्र अब शामिल है इसके अंदर अंशतः। अब याद रखना, अब इस आर्थिक समीक्षा ने पता है क्या दिया है? आर्थिक समीक्षा ने यह कहा है कि कोटा, इसके अलावा 12 झालावाड़, कोटा, 12 झालावाड़, धौलपुर, करौली, ये इतने जिले मुख्यतः है। जबकि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, इनको अंशतः में शामिल किया है, कुछ भाग ही इनको शामिल किया गया है। तो ये भाई मैंने ताज़ा अपडेट है जो करंट की, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें बता दी, तो इनको भी थोड़ा याद कर लेना। वैसे ज्योग्राफी में बेसिक प्रश्न आता है तो सीधा आ जाता है। ठीक है, राजस्थान में पचभद्रा रिफाइनरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। पचभद्रा रिफाइनरी परियोजना में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त भागीदारी है, और दोनों की भागीदारी कितनी है? 74% और एक की 26%। ठीक है, तो ये भी सही है। अब पॉइंट दोनों ही सही है, याद रखना। अभी इसका 4 जुलाई 2026 को लोकार्पण हो चुका है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसमें अगर बात करें, हम मोटी अगर बात करें तो 80,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी लागत 80,000 करोड़ है। BS6 ये आधारित है, भारत स्टेज 6 पर आधारित है, पचभद्रा रिफाइनरी। और इस रिफाइनरी के लिए पचभद्रा में पेट्रो जोन स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है? पेट्रो जोन भी स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बाड़मेर जिले के प्रमुख कोयला क्षेत्र है? निम्न में से कौन से क्षेत्र बाड़मेर जिले के? अब आ गया कोयला, है ना, बाड़मेर क्षेत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं।
तो गिरल, कपूरड़ी, जालिपा, बोथिया, ये सारे के सारे बाड़मेर जिले के क्या हैं, कोयला क्षेत्र है। मैं ठीक है, इसके अलावा और भी है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें कपूरड़ी, गिरल, जालिपा आ चुकी है, इसके अलावा बोथिया आ चुकी है। एक याद रखना बादरेस और है। देखो भाई इतने आते हैं लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। बादरेस है, मंगने की ढाणी है मंगने की ढाणी, ये भी याद रखियो। ये बाड़मेर में सारा, ये सभी के सभी मैं बाड़मेर में आपको बता रहा हूं जो पेपर में पूछा जा सकता है। मुनाबाब, मुनाबाब एक स्थान है, चौकला, ये सारे बाड़मेर में कोयले के भंडार है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बीकानेर के, बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ पलाना, पलाना सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला, सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला देखने को मिलेगा आपको पलाना में। ठीक है, इसके अलावा मैं बीकानेर की और बता देता हूँ। बरसिंगसर, बरसिंगसर वैसे आपने पढ़ ही लिएंगे जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको साथ साथ बरसिंगसर, गुड्डा, बिथनोक, गुड्डा, बिथनोक, ये भी कोयले के लिए बीकानेर के जाने जाते हैं। इसके अलावा केसर देसर है, रानेरी है, ये स्थान कई पेपर में आ चुके हैं। रानेरी है, और भी छोटे मोटे देखो बहुत है। हीरा की ढाणी, आजकल ढाणियाँ बड़े पूछने लगे, हीरा की ढाणी, ये सारे कहाँ हैं, बीकानेर में, सारे कहाँ हैं, बीकानेर में। इसके अलावा मेड़ता रोड, मेड़ता रोड, बदवासी, ये नागौर में है। ये भी किसके हैं, कोयले के भंडार हैं। ये भी किसके हैं, कोयले के भंडार है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये भी क्या है, कोयले के भंडार है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। हाँ, मेड़ता के अंदर बदवासी है। एक है गोठ मंगलोद कसनाऊ, कसनाऊ भी चर्चा में है, ये भी कई बार प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके ठीक है, तो ये याद रखना। अगला, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। राजस्थान में बेरिलियम, तो आपको जयपुर और उदयपुर में बेरिलियम देखने को मिलेगा। जयपुर और उदयपुर में क्या देखने को मिलेगा, बेरिलियम। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बांसवाड़ा और राजसमंद में किस खनिज के विशाल भंडार मिले हैं। बांसवाड़ा और किसमें, बांसवाड़ा और राजसमंद में किसके भंडार मिले हैं, जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार। तो जब बांसवाड़ा की बात करें तो सीधी सी बात है, मैग्नीज के भंडार मिले हैं। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युगम है वो सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा। देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तांबा खेतड़ी सही है, लोहाया ऐसक, मोरिचा बनोला सही है, सीसा जस्ता जावर सही है, टंगस्टन, टंगस्टन में प्लाना नहीं है, बीकानेर का प्लाना है तो यह नहीं है। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। मैग्नीज काला खुंटा सही है, तांबा काला गुमान, लोहा ऐसक, मोरिचा डाबला, रोक फॉस्फेट, जामर कोटड़ा, तो तांबा काला गुमान ये गलत है। ठीक है, यहाँ काला संगमरमर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, काला संगमरमर पाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में देबारी जस्ता प्रगलन लेस्टर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में है, तो उदयपुर के अंदर। कहाँ पे, उदयपुर में है। और राजस्थान में सीसा जस्ता की रामपुरा गुचा खादान, तो किसके लिए, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा के लिए। जब राजपुरा दरिजबा पूछे तो राजसमंद के अंदर है, देबारी पूछे तो उदयपुर के अंदर है। वैसे देबारी है वो अब सलूम्बर में चली गई। राजस्थान में रोक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो रोक फॉस्फेट के लिए जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा, ठीक है, तो ये याद रखना। और ये आपके राजस्थान एसआई और आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बाजार में पुस्तक उपलब्ध है। आप सभी साथी तैयारी करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ग्रेड 3 के लिए L1 की टेस्ट सीरीज है और L2 की SST की है। और टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट मैथ साइंस की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप लगातार पढ़ सकते हैं। अभ्यास आपको करना है, 20 से 30, 25-30% आपको रोज मिलते हैं। उसका टेस्ट एक दिन छोड़ के होता है और व्याख्या भी आपको मिल जाती है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो निश्चित सफल मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।